गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। ये सिनोनिम्स एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इन्हें आगे आने की प्रबल संभावना है। इससे संबंधित पिछले वीडियो में भी सिनोनिम्स की चर्चा किया गया था, तो ये वीडियो पिछले वीडियो का ही वो कंटिन्यूएशन है, मीन्स अगला भाग है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो वर्ड है वो है फैबुलस। देखिए, फैबुलस के दो हिंदी होते हैं, फैबुलस के दो अर्थ होते हैं। एक फैबुलस का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत। तो इस क्वेश्चन में फैबुलस का जो अर्थ रखा गया है वो रखा गया है आश्चर्यजनक, अद्भुत। ठीक है, चलिए फैबुलस का पहले अर्थ समझते हैं। फैबुलस का अर्थ क्या है? फैबुलस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, ठीक है। और फैबुलस का जो अर्थ है वो है अद्भुत, आश्चर्यजनक। यदि कोई चीज यदि फैबुलस है वो अद्भुत है, वो आश्चर्यजनक है। चलिए, फैबुलस का एक और भी अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है काल्पनिक। चलिए, तो वहां इस अर्थ की यहां पर चर्चा नहीं है। अब देखते हैं कि इस अर्थ के लिए, फैबुलस के लिए बढ़िया साइनोनिम्स कौन होगा। तो इसमें जो दिया गया है वो अमेजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। यदि कोई चीज अगर अमेजिंग है तो वो चीज अद्भुत है। बाकी अर्थ को भी देख लेते हैं। फीबल का अर्थ होता है कमजोर। यदि कोई चीज यदि फीबल है यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज जल्दी जल्दी होता है तो वो फ्रीक्वेंट होता है। तो फ्रीक्वेंट का अर्थ हो जाएगा जल्दी जल्दी, है ना, घटित होने वाला। चलिए, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीबल और फ्रीक्वेंट। चलिए, हम लोग फैबुलस के कुछ और सिनोनिम्स को देखते हैं जिसका अर्थ होना चाहिए अद्भुत, आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसके अदर अगर हम सिनोनिम्स की चर्चा करते हैं तो इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा वंडरफुल। यदि कोई चीज यदि फैबुलस है तो वंडरफुल है, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि फैबुलस है तो वो वंडरफुल है, वो सुपर्ब है, ठीक है ना। चलिए, इसके दो और सिनोनिम्स हो गए। तो फैबुलस का हमारा राइट आंसर, इस वन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। कर क्या स्ट्रेटेजिम। देखिए, स्ट्रेटेजिम क्या होता है? एक रणनीति होता है, एक चाल होता है जिसका मेन पर्पस होता है किसी दूसरे के ऊपर बढ़त बनाना या किसी व्यक्ति को धोखा देना। ये जो धोखा देने वाला चाल या उपाय आप इसको कहते हैं, तो इसके लिए जो वर्ड है वो स्ट्रेटेजम है, ठीक है। चलिए, फिर इसके हिंदी को देख लिया जाए। पार्ट ऑफ स्पीच से ये नाउन है और इसका अगर हम हिंदी कहें तो उपाय, चाल, युक्ति, आप उसको जो कह लें, ठीक है ना। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी व्यक्ति को धोखा देने में इस्तेमाल होता है या किसी व्यक्ति के ऊपर बढ़त बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए, अब इसके लिए हमारे पास सही सिनोनिम्स की चर्चा करते हैं। तो इसका जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो ट्रिक होना चाहिए। हालांकि इसके और भी सिनोनिम्स है, थोड़ा सा और भी सिनोनिम्स की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लान, इंट्रिग, ठीक है ना। इंट्रिग का भी अर्थ होता है चाल, युक्ति, उपाय, स्ट्रेटेजी। इसके अदर सिनोनिम्स के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लान, इंट्रिग, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। एक और अच्छा सिनोनिम्स है चाल या युक्ति कहने के लिए टॉप क्लास का वर्ड है वह, और वह वर्ड है मैकिनेशन। मैकिनेशन का भी अर्थ होता है चाल, युक्ति, उपाय। चलिए, इसके बाकी अगर ऑप्शन पर विचार करते हैं तो हमें दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट मिलते हैं। चलिए, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो जल संधि, मतलब दो जल के प्लेस आपस में आकर मिलते हैं। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए स्ट्रेट को, तो इसको कह सकते हैं जल संधि, है ना, दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला, है ना। चलिए, स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? अस्तर, तह, है ना। अस्तर या तह को हम लोग स्ट्रेटम कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा 2 का, है ना, राइट आंसर क्या निकला? 2 का राइट आंसर जो हुआ वो बी हुआ। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। फोरसेक। देखिए, फोरसेक का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को फोरसेक करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो छोड़ देना, त्याग देना, इसका अर्थ हुआ। अगर आप कोई चीज को फोर्स करते हैं, आप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एबांडन। एबांडन का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना। इसके दूसरे ऑप्शन पर भी विचार करते हैं तो डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का अर्थ होता है विखंडित करना। अगर आप किसी चीज को डिसइंटीग्रेट करते हैं, आप उसे तोड़ देते हैं, विखंडित करते हैं। सेपरेट का अर्थ अलग, और फोरगो का भी अर्थ होता है छोड़ देना। थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी चीज को नहीं चाहते हुए अगर आप कोई चीज को फोरगो करते हैं, उसको भी आप छोड़ देते हैं। देखिए, एबांडन और फोरगो दोनों सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे नजदीकी सिनोनिम्स है वो एबांडन है। अगर एबांडन नहीं होता तो फोरगो हमारा सिनोनिम्स इसका हो सकता था। तो फोरगो का भी अर्थ होता है अनिच्छापूर्वक, ठीक है ना, अनिच्छापूर्वक छोड़ देना। हालांकि मन नहीं है छोड़ने का, लेकिन परिस्थितिवश आपको छोड़ना पड़ रहा है, अनिच्छापूर्वक छोड़ देना, इसको कहते हैं फोरगो।
चलिए, तो इसके और भी सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है ना, डिजर्ट। यदि आप कोई चीज को डिजर्ट करते हैं, डिजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, तो आप उसे संकट में छोड़ देते हैं। डिजर्ट का भी अर्थ होता है छोड़ देना। चलिए, इसके लिए और दो सिनोनिम्स है, रिनाउंस त्याग देना, छोड़ देना, और एक और वर्ड है रेलिंक्विश। यदि आप किसी चीज को रेलिंक्विश करते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। तो फोरसेक के हमारे अदर सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिजर्ट, रिनाउंस एंड रिलिंक्विश। इनका भी अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। चलिए, तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं, 3 का जो राइट आंसर होना चाहिए, 3 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, टेमेरिटी। देखिए, टेमेरिटी का अर्थ क्या होता है, दुस्साहस, ठीक है ना। अगर आप टेमेरिटी किसी के प्रति दिखलाते हैं तो आप उदंडता दिखलाते हैं, दुस्साहस दिखलाते हैं। सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है उदंडता या दुस्साहस, या दुस्साहस, उदंडता अथवा दुस्साहस। चलिए, अब इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होना चाहिए ऑडासिटी। ऑडासिटी का भी अर्थ होता है उदंडता, दुस्साहस। लेकिन इसके जो बेहतरीन सिनोनिम्स है वो इस प्रकार से हैं। इसके हम और सिनोनिम्स की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स में आ जाएगा इफ्रॉन्टरी, बहुत टॉप क्लास का ये वर्ड है। इफ्रॉन्टरी का भी अर्थ होता है दुस्साहस, मजाल, ठीक है ना। चलिए, इम्प्यूडेंस, ठीक है ना, इम्प्यूडेंस का भी अर्थ होता है दुस्साहस, मजाल। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो दो अच्छे सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स की हालांकि कमी नहीं है ना, इस तरह की बात को कहने के लिए हमारे पास और भी वर्ड है, लेकिन ये दो काम के वर्ड है, ठीक है ना, इफ्रॉन्टरी और इम्प्यूडेंस। चलिए, इसके हम बाकी ऑप्शंस की भी विचार कर लेते हैं। चलिए, पॉसिटी का अर्थ क्या होता है, कमी। पॉसिटी का अर्थ कमी, कनिंग का मतलब होता है धूर्तता, ठीक है ना। चलिए, और ऑडासिटी का मतलब आपको बता दिया गया है उदंडता अथवा दुस्साहस। अर्थात हम लोग 4 का राइट आंसर क्या पहुंचे हैं, तो 4 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। विली। विली का मतलब क्या होता है, देखिए, धूर्त या मक्कार को ना विली कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति विली स्वभाव का है, इसका मतलब है कि वह धूर्त है, वह मक्कार है, ठीक है ना। धूर्त या मक्कार का राइट अंग्रेजी होता है विली। चलिए, अब इसके लिए जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कनिंग। कनिंग का भी अर्थ होता है, अभी बात हुआ है, धूर्त। यदि कोई व्यक्ति कनिंग है तो वह धूर्त है। चलिए, इसके अदर सिनोनिम्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो बाकी सिनोनिम्स में हमें मिलते हैं श्रीउड, ठीक है ना। श्रीउड का अर्थ होता है धूर्त, मक्कार, ठीक है ना, चलाक, ठीक है ना। चलिए, कनिंग, इसके लिए और भी वर्ड ऊपर में तो कनिंग ऑलरेडी दे दिया गया है, अतः रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो श्रीउड का भी अर्थ, श्रीउड एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन वर्ड है। अगर कोई व्यक्ति श्रीउड है, इसका मतलब है कि वो धूर्त है, वो मक्कार है। चलिए, क्लेवर इसके कॉमन सिनोनिम्स के कैटेगरी में आ जाएगा। तो धूर्त या मक्कार का एक और अंग्रेजी हमारे पास बढ़िया वर्ड है श्रीउड। तो विल्ली का राइट आंसर हम लोगों ने क्या पहुंचा, 5 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए, बाकी सब ऑप्शंस क्लियर हैं। वाइज बुद्धिमान, एंग्री क्रोधित, और स्टूपिड का मतलब मूर्ख। तो मूर्ख तो इसका इसका ये जो है ना वो एंटो हो सकता है, बाकी तो एंटो भी नहीं हो सकते हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफी, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन राइट आंसर क्या है, वो ए है। यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए, बाकी भी वर्ड को अगर आप देखते हैं तो सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, अधिशेष। सर मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना। तो अधिशेष का अर्थ है, अधिशेष का जो इंग्लिश है वो सरप्लस है। सरप्लस मतलब फालतू, है ना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा को सरप्लस कहते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा ये होगा। और एडिक्वेट का हिंदी क्या निकलेगा, पर्याप्त, ठीक है ना, प्रचुर। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, एबोलिश। देखिए, अगर किसी प्रथा, कोई कानून को एबोलिश किया जाता है, उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है, वो चीज अब नहीं है। तो एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। क्या खत्म करना, कोई रूल, कोई प्रथा, कोई कानून, ठीक है ना, समाप्त करना, खत्म करना। चलिए, अब हमें यहाँ पर इसका सिनोनिम्स देखना है, ठीक है ना। डिमोलिश का पहले ऑप्शन का पहले अर्थ देखते हैं। डिमोलिश का अर्थ होता है ढा देना, किसी भवन को ढाने के लिए वर्ड डिमोलिश होता है। और डिमोलिश का एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है पुल डाउन। एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है पुल डाउन। पुल डाउन का भी अर्थ होता है ढा देना। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, डिमोलिश और पुल डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, डिलीट हटा देना, आप जानते हैं। बैन मतलब होता है रोक लगा देना, उसको एक तरह से खत्म कर देना। और एक कॉम्प्लीस का अर्थ होता है प्राप्त करना।
अगर आप कोई चीज को कॉम्प्लीस करते हैं आप उससे प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हम लोग क्या पहुंचे हैं, ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। करेगा प्रोलॉफिक। प्रोलॉफिक का मतलब क्या होता है ना, जो उत्पादक हो, जो उत्पन्न करे चीजों को, ठीक है ना, प्रोडक्टिव। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 8 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए प्रोलॉफिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका जो मतलब इसका सरल भाषा में कहें तो जो चीजों को उत्पन्न करे, ठीक है ना, उपजाऊ। सरल भाषा में कहें तो उपजाऊ, और इसको समझा के लिखे तो जो चीजों को उत्पन्न करे, जो चीजों को है ना ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करे, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करे, वो चीज क्या होता है, वो चीज प्रोलॉफिक होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर होना चाहिए है ना, 8 का आंसर सी होना चाहिए। दूसरे ऑप्शंस को भी देख लिया जाए। स्विफ्ट का मतलब तेज, तीव्र, ठीक है ना, यदि कोई चीज स्विफ्ट है तो वो तेज है, तीव्र है। वियरिसम का मतलब होता है थकाऊ, थका देने वाला, ठीक है। चलिए प्रोडक्टिव, तो आप इसका तो आंसर ही बन गया, यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा क्या बना, सी बना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। प्लेंटीट्यूड। देखिए प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है एबंडेंस, प्रचुरता, है ना। किसी चीज की प्लेंटीट्यूड उसकी प्रचुरता होती है। तो प्रचुरता करने के लिए अबंडेंस बढ़िया वर्ड है, यानी कि 9 का राइट आंसर हमारा क्या बना, डी बना। चलिए इसके दूसरे भी हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक्सटैसी का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है ना। अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटैसी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटैसी कहते हैं। चलिए प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, रुझान। अगर आपका किसी तरफ की प्रोपेंसिटी है तो झुकाव है, रुझान है, उस क्रिया को करना चाहते हैं। और स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है, तो कमी तो इसका एंटो बन जाएगा, ये तो वर्ड इसका एंटो बन जाएगा, लेकिन इसका सही सिनोनिम्स होना चाहिए एबंडेंस, यानी कि 9 का राइट आंसर हमारा होगा डी होगा। 10 नंबर की ओर आते हैं। स्लिप सॉर्ड। देखिए स्लिप सॉर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को स्लिप सॉर्ड करते हैं तो आप उसको लापरवाह तरीके से करते हैं, ठीक है ना, जैसे तैसे करते हैं, लापरवाह। सरल भाषा में कहें तो लापरवाह। चलिए केयरलेस इसके साइनो हो जाएंगे। इसके दूसरे साइनो क्या क्या हो जाएंगे, और तो एक बढ़िया वर्ड स्लैप डैश। स्लैप डैश का भी मतलब होता है कि अगर आप कुछ को स्लैप डैश करते हैं, है ना, सॉरी स्लैप डैश करते हैं तो आप उसको जैसे तैसे करते हैं। केयरलेस तो इसका कॉमन सिनोनिम्स है ही। चलिए दूसरे अभी ऑप्शन को देख लेते हैं। भलगर का मतलब होता है भद्दा, अश्लील। यदि कोई चीज भलगर है तो वह भद्दा है, वो अश्लील है। चलिए कॉमन प्लेस का मतलब होता है जो कि आम हो, है ना, जो विशेष ना हो। आम का मतलब जो विशेष ना हो, जो विशेष ना हो वो कॉमन प्लेस होता है, विशेष ना हो वो कॉमन प्लेस होता है। और रिटेलिएटरी का संबंध है ना प्रतिशोध लेने से है, जिसका संबंध बदला लेने से हो, जिसका संबंध बदला लेने से हो। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर क्या होगा, हमारा 10 का राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका जो एक बढ़िया सिनोनिम्स है वह स्लैप डैश, ठीक है ना। अगर कुछ स्लैप डैश वे में करते हैं तो आप उस चीज को जैसे तैसे करते हैं। चलिए हम लोग नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। अगर आप कोई चीज सामान खरीदते हैं तो आपको एक इनवॉइस, आपको ये एक चार्ट मिलता है, ठीक है ना, सामान के आइटम्स उसमें होते हैं। इनवॉइस का मतलब स्टेटमेंट होगा। और इसका इनवॉइस का भी मतलब वही होता है जो कि जैसे कि मैंने कहा, ठीक है ना, इसमें पूरा विवरण होता है कि आपने क्या लिया, क्या पैसा दिया, तो उसमें सारे विवरण होते हैं। 11 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ई होगा। बाकी सबका तो अर्थ क्लियर है। 12 की ओर आते हैं। एमेलियोरेट, बहुत बढ़िया वर्ड। एमेलियोरेट का अर्थ होता है सुधार करना। अगर आप कोई चीज में अगर आप एमेलियोरेट करते हैं, आप उसका सुधार करते हैं, आप उसको बेहतर करते हैं, ठीक है ना। बेहतर करना एमेलियोरेट का मतलब होगा सुधार करना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका बढ़िया सिनोनिम्स होगा, है ना, सी होगा, इम्प्रूव, है ना, इसका बढ़िया सिनोनिम्स होगा। 12 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब क्या होता है ना, स्तर गिरा देना। अगर आप किसी चीज को डिग्रेड करते हैं तो स्तर गिरा देते हैं। स्तर गिराना या घटिया करना, एक उस चीज को ना आप घटिया करते हैं। बेहतर करने की जगह पर घटिया करना, मतलब एमोलरिएट का ये राइट एंटो हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें सिनोनिम्स की बात करनी है, अतः हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। मोटिवेट का अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना। अगर आप किसी चीज को मोटिवेट करते, किसी को मोटिवेट करते, आप उसको प्रेरित करते हैं। तो 12 का राइट आंसर हम लोग क्या अचीव किए हैं, तो वो ऑप्शन है सी। चलिए सुधार करना, बेहतर करना।
30 नंबर की ओर मूव करते एबनॉर्मल। देखिए यदि कोई चीज़ यदि एबनॉर्मल है इसका मतलब है कि वो चीज़ असामान्य है ना, जो नॉर्मल नहीं है। तो इसका हिंदी अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी तो असामान्य। अब असामान्य के लिए हमारा जो राइट इसका सिनोनिम्स होना चाहिए वो अननेचुरल होना चाहिए। यदि कुछ अननेचुरल है इसका मतलब है कि वो चीज़ सामान्य नहीं है। एग्रेसिव का मतलब होता है उग्र, ठीक है ना। चलिए इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, अगर कोई चीज़ अगर इनफॉर्मल है तो वो चीज़ अनौपचारिक है। और यूनिक का मतलब होता है अनोखा, ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या बना, सी बना। आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। करेक्ट, कंज्यूरर। कंज्यूरर कौन होते हैं, जो एक तरह से जादूगरी दिखलाते हैं, ठीक है ना, ये एक तरह से जादूगरी दिखलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजिशियन, ठीक है ना। 14 का राइट आंसर हो जाएगा मैजिशियन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके और भी सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है ना। तो एक बढ़िया जादूगर के लिए एक बढ़िया वर्ड है सोर्सरर। यदि कोई व्यक्ति सोर्सरर है तो वो जादूगर है, ठीक है ना। विजार्ड, विजार्ड का भी अर्थ होता है जादूगर, ठीक है ना। तो ये दो बहुत टॉप क्लास के वर्ड है जादूगर कहने के लिए। चलिए जेस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए पहले के समय में राजा अपने दरबार में कहानी कहने वाले, हंसाने वाले को रखते थे, ठीक है ना। इनका मेन पर्पस क्या था, लोगों को कहानी कह करके उनको हंसाना, मनोरंजन करना उनका मेन काम था। तो उसको उसके लिए जो वर्ड था ना वो जेस्टर था। जैसे कि अब अकबर के दरबार में बीरबल, बीरबल एक्चुअली क्या था, जेस्टर था, ठीक है। तो जेस्टर का मतलब इसको होता है, अगर सिंपल भाषा में कहे तो मस्खरा, है ना, जिसका अर्थ होता है मस्खरा वे लोग होते हैं जिनका एक ही लक्ष्य होता है लोगों को इंटरटेन करना, उनको हंसाना कहानियों से, जोक से। चलिए तो इसका राइट आंसर मैजिशियन होना चाहिए। परफॉर्मर का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला, और ट्रिकस्टर का अर्थ होता है चालबाज, ठीक है ना। चाल चलने वाले को हम ट्रिकस्टर कहते हैं। तो हमारा राइट इसका जो इसका हिंदी होना चाहिए वो जादूगर होना चाहिए। ये वैसे लोग होते हैं जो तरह तरह की जादूगरी दिखलाते हैं। तो इसका जो सिंपल जो हिंदी होगा वो क्या होगा, जादूगर होगा। चलिए सोर्सरर और विजार्ड इसके दो बेहतरीन सिनोनिम्स है, इनका भी अर्थ होता है जादूगर। चलिए आते हैं नंबर 15 की तरफ, भेनाल। देखिए भेनाल का मतलब क्या होता है, देखिए भेनाल क्राइम होता है, ठीक है ना। देखिए भेनाल का मतलब होता है ना जो कि घूस ले, आप ऐसे समझिए कि घूसखोर होते हैं, ठीक है ना। भेनाल का सिंपल क्राइम से मतलब नहीं है, इसका घूसखोर से मतलब है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर भेनाल है इसका मतलब है कि वो घूसखोर है, करप्ट, ओपन टू ब्राइब, है ना। घूस के प्रति एकदम खुला हुआ है, इसको घूस दे दीजिएगा हाथ एकदम बढ़ा करके ले लेगा। ओपन टू ब्राइब इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। ये ओपन टू ब्राइब क्या है, ये सिनोनिम्स नहीं है, इस वर्ड को तोड़ के समझाया गया है। यदि कोई व्यक्ति भेनाल है यानी कि इसका मतलब है कि घूस लेने के लिए वो हाथ बढ़ा देता है, ब्राइब का मतलब होता है घूस। चलिए अब इसका जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो 15 का आंसर सी होना चाहिए। करप्ट, करप्ट का भी अर्थ होता है भ्रष्ट, ठीक है ना। करप्ट का भी अर्थ होता है भ्रष्ट, घूसखोर। चलिए कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो समझ में आ जाए, जो समझ में आ जाए, जो समझ में आ जाए वो कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिबल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है। फॉरगिवेबल का मतलब होता है जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके वो फॉरगिवेबल होता है। चलिए और लेजिबल का मतलब क्या होता है, वैसा लिखावट जो पढ़ा जा सके, वैसी लिखावट, ठीक है ना, वैसी लिखावट जिसे पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके वो लेजिबल राइटिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 15 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 16 की तरफ। करेक्ट, डिल्यूजन। डिल्यूजन का अर्थ क्या होता है, भ्रम। सिंपल भाषा में कहें तो भ्रम को ना डिल्यूजन कहते हैं। और एक भ्रम का एक और हमारे पास वर्ड है वो है इल्यूजन। इल्यूजन का भी अर्थ होता है भ्रम। अतः हमारा 16 का राइट आंसर क्या, सिनोनिम्स, डिल्यूजन का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, इल्यूजन। सिनोनिम्स इसका बी होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए तो नंबर इसमें बाकी हम ऑप्शंस पर विचार करते हैं। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जगमगाहट होता है, आप बहुत सारा लाइट लगाते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, प्रदीप्त करना, जगमगाना, तो जगमगाहट। इसको सिंपल भाषा में कहें तो जगमगाहट, ठीक है ना, ये होता है इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 17 का राइट आंसर हमें क्या खोजना, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तार्किक। यदि कोई व्यक्ति लॉजिकल है इसका मतलब है कि वो तार्किक है, और तार्किक आने के लिए राइट आंसर हमारा रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर रेशनल है वो तार्किक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमें क्या मिलता है, बी, ऑप्शन बी। इम्प्रॉपर का अर्थ क्या होता है, प्रॉपर मतलब उचित, और इम्प्रॉपर का अर्थ होता है अनुचित। ये आप खुद भी कर सकते हैं। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। चलिए रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जो जवाब दे, जवाब देने वाले, है ना, जवाब देने वाले जो होंगे ना वो रेस्पॉन्सिव होंगे।
अतः हमारा 17 का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना। हम लोग आते हैं नंबर 18 की तरफ। करें क्या, मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या होता है, देखिए मास्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ पर अगर आपकी मास्टरी है, इसका मतलब है कि उस पर आपकी पकड़ है, ठीक है ना, आपका उस पर मतलब एक तरह से किसी सब्जेक्ट पर अगर आपकी मास्टरी है तो उस पर आपकी पकड़ है। तो मास्टरी का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए महारत, महारत अथवा पकड़, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ऑथोरिटी का भी अर्थ होता है महारत। देखिए ऑथोरिटी के कई अर्थ होते हैं। एक ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, किस ऑथोरिटी से आप मेरे पास आए हैं। चलिए, एक ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकारी, है ना, किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी ऑथोरिटी कहते हैं। और एक ऑथोरिटी का अर्थ होता है महारत, किसी सब्जेक्ट पर अगर आपकी ऑथोरिटी है तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट पर आपकी महारत है। जैसे कि किसी की इंग्लिश पर ऑथोरिटी हो सकती है, किसी के मैथ पर ऑथोरिटी हो सकती है। तो ये ऑथोरिटी के तीन बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है, अधिकार, अधिकारी और महारत। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। यदि कोई चीज़ यदि मिस्ट्री है तो वो चीज़ रहस्यमयी है। यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि 18 का राइट आंसर हम क्या पकड़ पाते हैं, तो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। अल्ल्योर। देखिए अगर आप किसी को अल्ल्योर करते हैं, आप उसे ललचाते हैं, लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं। लुभाना, आकर्षित करना, इसका राइट हिंदी होगा, अगर आप किसी को अल्ल्योर करते हैं, आप उसको लुभाते हैं, आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं, आप आकर्षित करते हैं, आकर्षित करना। और इसका राइट आंसर होना चाहिए इंटाइस। इंटाइस का भी यही अर्थ है। अगर आप किसी चीज को अगर किसी व्यक्ति को इंटाइस करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। चलिए एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है तारीफ करना, गुणगान करना। तारीफ अथवा गुणगान करना एक ही चीज है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं इलिसिट का मतलब। देखिए अगर आप कोई चीज को इलिसिट करते हैं, आप उसे किसी से प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करना। इलिसिट का अर्थ होता है ना सूचना प्राप्त करना। चलिए तो राइट आंसर हम लोग क्या पहुंचे हैं, 19 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। आते 20 नंबर की तरफ। करें क्या, कंडोन। देखिए कंडोन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी की गलती को, अपराध को अगर कंडोन करते हैं तो आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको माफ कर देते हैं, एक तरह से आप उसको माफ कर देते हैं, सजा नहीं देते हैं, फॉरगिव, है ना। कंडोन का मतलब होता है गलती या अपराध को, गलती या अपराध को अनदेखा करना, मतलब उसको एक तरह से माफ कर देना। गलती अपराध को अनदेखा करना मतलब आप उसको सीरियसली लेते नहीं है, अनदेखा करने को कंडोन कहते हैं। अब इसका राइट आंसर जो होगा वो फॉरगिव होगा। फॉरगिव का भी अर्थ होता है क्षमा करना, माफ कर देना। बाकी सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। तो 20 का राइट आंसर हम लोगों को क्या मिला, तो 20 का राइट आंसर हम लोगों को ए मिला। चलिए 21 की तरफ आते हैं। एनालॉजी। देखिए एनालॉजी में क्या होता है ना कि दो चीज़ों को सादृश्यता दिखलाया जाता है। जैसे देखिए लकड़ी का संबंध बढ़ई से है, तो लोहा का संबंध अब हम कैसे निकालेंगे, तो जो लकड़ी और लकड़ी का संबंध, सॉरी, लकड़ी का संबंध यदि बढ़ई से है, यदि लकड़ी का संबंध यदि बढ़ई से है तो लोहा का संबंध किससे है। अब लकड़ी का काम बढ़ई करते हैं तो लोहा का काम लोहार करेंगे। तो ये एनालॉजी होता है। रीजनिंग में ना आप लोगों को एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है। चलिए एनालॉजी में क्या होता है ना, आप समानता दिखलाते हैं, सादृश्यता दिखलाते हैं। तो इसका जो राइट हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समानता, समानता या सादृश्यता, समानता या सादृश्यता। तो चलिए इसके लिए कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप लकड़ी का संबंध बढ़ई से देख रहे हैं तो लोहा का संबंध आप लोहार से करेंगे, कंपैरिजन होगा। चलिए 21 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। बाकी ऑप्शंस क्लियर हैं, बाकी ऑप्शंस में कुछ खास नहीं है। चलिए 22 में आते हैं स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना। स्टर्न का अर्थ होता है कठोर। यदि कुछ अगर स्टर्न है ना, कोई रूल, कोई कानून, स्टर्न वार्निंग होते हैं, कठोर चेतावनी दी जाती है, तो अगर कोई चीज अगर स्टर्न है तो वो चीज कठोर है। इसके लिए राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 21 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। बाकी वर्ड को भी देख लेते हैं। लेनियंट। लेनियंट का मतलब क्या होता है, ढीला ढाला। इसका मतलब है कि ये वर्ड एंटो बन सकता है, नहीं, स्टर्न का ये वर्ड एंटो बन सकता है। यदि कुछ लेनियंट है यानी कि वो सख्त नहीं है, वो ढीला ढाला है ना। तो ढीला ढाला का मतलब क्या हुआ, जो सख्त ना हो, जो सख्त ना हो वो चीज स्टर्न, सॉरी लेनियंट होगा। स्टेम का अर्थ होता है बाहर निकलना, स्टेम आउट होता है, फ्रेजल वर्ब है, बाहर निकलना। चलिए तो इसका मतलब है कि 22 का राइट आंसर, 21 नहीं, 22 का जो राइट आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 22 का जो राइट आंसर हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा, वो स्टर्न का स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अतः 22 का राइट आंसर जो हमें मिला वो डी है। चलिए आते 23 की तरफ। सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या होता है, दुर्ग। दुर्ग को ना सिटाडेल कहते हैं, फोर्ट्रेस।
ठीक है ना। सिटाडेल का जो 23 का राइट आंसर सी मिलेगा। बाकी वर्ड को देख लेते हैं। पैलेस मतलब होता है महल, और मैंसन मतलब बहुत बड़े घर, बहुत बड़े घर को ना मैंसन कहते हैं। बहुत बड़ा घर, इसको सरल भाषा में कहिए तो हवेली, ठीक है ना। बहुत बड़ा घर या हवेली का अंग्रेजी जो होता है वो मैंसन होता है। मेट्रोपोलिस का अर्थ होता है महानगर। मेट्रोपोलिस का अर्थ होता है महानगर को मेट्रोपोलिस कहते हैं। अतः हमारा सिटाडेल का मतलब अभी मैंने बताया, इसका मतलब होता है दुर्ग, किला, है ना। दुर्ग को हम लोग सिटाडेल कहते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्ट्रेस होगा। दुर्ग या किला के लिए वर्ड है सिटाडेल और फोर्ट्रेस, दो अच्छे वर्ड हैं। यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं 24 की तरफ। कर एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब भटकाव होता है। आप कोई चीज रोज करते हैं लेकिन किसी दिन ना करें या अलग से कर दें, अलग तरह से कर दें, तो एबिरेशन माना जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब डेविएशन हो जाएगा। एबिरेशन का मतलब होता है विचलन या भटकाव। विचलन या भटकाव को ना हम लोग एबिरेशन कहते हैं। बाकी सारा ऑप्शंस क्लियर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए 24 का राइट आंसर हम लोग क्या पहुंचे हैं, ऑप्शन सी पर। चलिए 25 की तरफ आते हैं। इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, ढीठ। यदि कोई व्यक्ति अगर इंसोलेंट है तो वो ढीठ टाइप का आदमी है, ठीक है ना। ढीठ है तो है, सॉरी, ढीठ है वो। ढीठ या उदंड है, ठीक है ना। डिसरेस्पेक्टफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इसके लिए सरल वर्ड हम देखते हैं, ठीक है ना। बदतमीज कहिए, ये ज़्यादा अच्छा है, या ढीठ कहिए, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उदंड, बदतमीज, ढीठ, उदंड, इसका राइट साइड हिंदी होगा, और इसका 25 का आंसर जो होगा वो सी होगा, डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है ना। डिसरेस्पेक्टफुल इसका सही, इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि 25 का राइट आंसर हमें क्या मिला, डी मिला। चलिए इनसोलूबल का मतलब जो घुले नहीं। इनसोलूबल का मतलब जो घुले नहीं, तो साइंस की बात हो गई। अंग्रेजी में इनसोलूबल का मतलब क्या होता है, जो समझ से परे हो, जो समझ में नहीं आए, जो समझ से परे हो। यदि कोई चीज यदि समझ से परे है तो वो चीज इनसोलूबल है। चलिए हम बढ़ते हैं नंबर 26 की तरफ। इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब क्या होता है, जो नुकसान ना पहुंचाए। यदि कोई चीज़ यदि इनोकुअस है तो उसका उद्देश्य है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नुकसान रहित, जिसमें किसी तरह का नुकसान ना हो। नुकसान रहित को हम लोग इनोकुअस कहते हैं। यदि कोई चीज़ अगर इनोकुअस है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए इसके लिए हार्मलेस इसका सही साइन हो जाएगा। 26 का राइट आंसर जो होगा हमारा डी होगा। 26 का राइट आंसर जो होगा हमारा डी होगा। चलिए इरेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, गैर जिम्मेदार। जो जिम्मेदार नहीं होते हैं ना वो इरेस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। गैर जिम्मेदार को इरेस्पॉन्सिबल कहते हैं। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त। सफिशियंट पर्याप्त है, और इनसफिशियंट क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। केयरलेस लापरवाह, आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। केयरलेस मतलब लापरवाह। चलिए 27 की ओर मूव करते हैं। इंजेन्यूअस। देखिए इंजेन्यूअस कौन होते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर इंजेन्यूअस है, यानी कि इसका मतलब है कि एकदम भोला भाला है, उसमें कोई तरह का छल कपट नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब है कि 27 का मतलब भोला, है ना, छल कपट रहित, जिसमें छल कपट ना हो। छल कपट रहित, जिसमें किसी तरह का छल कपट ना हो, वो इंजेन्यूअस होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और ये कनिंग, क्लेवर, ये आर्टफुल, ये सभी के सभी एंटो हैं। ये आप थोड़ा ध्यान दिया जाए, कनिंग, क्लेवर और आर्टफुल, ये सभी के सभी एंटो हैं। इसके सबसे नज़दीकी इसका एंटो जो होगा वो आर्टफुल होगा, ठीक है। चलिए इसका एक और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर इसके एक सिनोनिम्स की बात करें तो इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टलेस। आर्टलेस, यदि कोई व्यक्ति आर्टलेस है, इसका मतलब है कि उसमें किसी तरह का छल कपट नहीं है। हमारे पास दूसरा वर्ड है नैव, इसका मतलब होता है भोला, छल कपट रहित, जिसमें किसी तरह का छल कपट ना हो। यानी कि 27 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आते 28 की ओर। करके गैरुलस। गैरुलस वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बुलक्कड़, है ना, वाचाल। आप गैरुलस को आप ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति गैरुलस है तो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल टाइप का आदमी है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा। इसके लिए जो टॉकेटिव हो जाएगा एक बढ़िया साइनो है, यानी कि 28 का राइट आंसर हमारा ए होगा। हालांकि और भी वर्ड है ना, वाचाल करने के लिए और भी वर्ड है, थोड़ा सा और भी इसके सिनोनिम्स को देखा जाए। ग्लीव, देखिए
यदि कोई व्यक्ति गिलीब है यानी कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति गिलीब है तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है। वॉल्यूबल, यदि कोई व्यक्ति वॉल्यूबल है तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है। ये टॉकेटिव के अलावा हमारे पास वाचाल के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो गिलीब और वॉल्यूबल ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सिनोनिम्स के तौर पर। वर्ड तो अभी और भी हैं, लेकिन अभी आप दो से काम चलाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। पार्सिमोनी। देखिए पार्सिमोनी का मतलब क्या होता है, ये व्यक्ति कंजूसी दिखलाएगा। पार्सिमोनियस कंजूस, और पार्सिमोनी मतलब कंजूसी, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज के प्रति पार्सिमोनी दिखलाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति कंजूसी दिखलाते हैं। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 29 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, बेतुका, ठीक है ना। यदि कोई चीज अगर एब्सर्ड है तो वो बकवास है, बेतुका है। इसका राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 30 का राइट आंसर बी होगा। चलिए, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। बाकी वर्ड भी देख लीजिए। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, फास्ट। ब्रिस्क का मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रिस्क। चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको अगर कहें तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, अगर इसका हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा, है ना, बेतुका। सबसे अच्छा बात है बेतुका। जैसे बेतुका प्रश्न होता है, अब कभी आपने सुना होगा बेतुका सवाल या बेतुका प्रश्न, तो बेतुका सवाल का अंग्रेजी तब क्या बन जाएगा, एब्सर्ड क्वेश्चन, है ना। आपसे एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो 30 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 31 की तरफ करेंगे। सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। यदि कोई व्यक्ति सोलिटरी है तो वह व्यक्ति अकेला है। सोलिटरी एडजेक्टिव है और इसका हिंदी जो होगा वो अकेला होगा, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। सटल का, इसको सटल पढ़ते हैं, बी साइलेंट रहता है, और इसका मतलब होता है सूक्ष्म। यदि कोई चीज़ सटल है तो वो सूक्ष्म है, सटल चेंज होते हैं ना, सूक्ष्म परिवर्तन। कभी आपने हिंदी में सुना होगा सूक्ष्म परिवर्तन, तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए क्या वर्ड बनता है, सटल चेंज। इसमें बी साइलेंट रहता है, बी को नहीं पढ़ा जाता है, ये होता है सटल चेंज। चलिए, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक, जो अपने आप से हो, ठीक है ना। चलिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आते हैं 32, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। चलिए, एक्सटैसी। एक्सटैसी का भी मतलब अभी मैं बात किया हूँ, अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटैसी कहते हैं। अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटैसी कहते हैं। चलिए, अब इसका क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बाकी सब ऑप्शंस क्लियर हैं और बहुत महत्व के नहीं हैं। चलिए, आते हैं 33 में। क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, गोपनीय, गुप्त, ठीक है ना, ठीक है ना। गोपनीय गुप्त को क्लैंडस्टीन कहते हैं। गोपनीय या गुप्त को क्लैंडस्टीन कहते हैं। इसका साइनो क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लैंडस्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेट को हम लोग ना क्लैंडस्टीन कहते हैं। यदि कोई चीज़ को अगर हम सेक्रेटली वे में करते हैं तो हम उसको क्लैंडस्टीन तरीके से करते हैं। जैसे कि गोपनीय, गुप्त बैठक होता है। कभी आपने हिंदी में सुना होगा गुप्त बैठक होता है ना, तो इसको कौन सा मीटिंग कहेंगे, इसको कहेंगे क्लैंडस्टीन मीटिंग। इसको कहते हैं क्लैंडस्टीन मीटिंग, गुप्त बैठक। चलिए, हम लगाते हैं 34 की तरफ। फेच। फेच मतलब होता है जाके लाना। यदि आप कोई चीज़ को फेच करते हैं तो लाते हैं। फेच मतलब होता है, शुद्ध इसका हिंदी होता है जाकर लाना। जाकर लाना मतलब इसमें ब्रिंग, है ना, गो एंड ब्रिंग वाली कॉन्सेप्ट होता है, तो ब्रिंग इसका साइन हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हमारा होगा ए होगा। चलिए, आते हैं 35 में। क्वियर। क्वियर का मतलब होता है विचित्र। यदि कोई चीज़ क्वियर है यानी कि वो विचित्र है। चलिए, इसके लिए दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ क्वियर है तो वो विचित्र है। चलिए, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, असामान्य, विचित्र, ठीक है ना। वियर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, विचित्र कहने के लिए तो टॉप क्लास का वर्ड है। वियर्ड जो है ना, ये टॉप क्लास का वर्ड है। हमारे पास और भी वर्ड है, ईरी। ईरी का भी अर्थ होता है विचित्र। देखिए, ये सब विचित्र कहने के लिए वर्ड है, ठीक है ना। ये विचित्र कहने के लिए बहुत बढ़िया वर्ड है। एक वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है विचित्र करने के लिए, बिजार। ये टॉप क्लास का वर्ड है। यदि कोई घटना अगर बिजार घटना होती है, कोई बात यदि बिजार होती है तो विचित्र होती है। विचित्र कहने के लिए 3 जो टॉप क्लास के वर्ड आप मान के चलिए। तो चलिए, इसका मतलब है कि 35 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, विचित्र। इसको सरल भाषा में सिंपली कहना चाहते हैं, विचित्र। आइए 36 कहते हैं फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है, लटका हुआ, झूलता हुआ। खासतौर पर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए आता है। जैसे कि देखिए, ये अभी मसल है, अभी मसल, ये कौन सा मसल है, यंग स्टेट में ये मसल जो होता है ना एकदम टाइट होता है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो ये क्या झूलने लगता है, ये मसल जो है ना लटकने लगता है। अब ये कौन सा मसल होगा, ये होगा फ्लैक्सिड मसल। ये हो जाएगा फ्लैक्सिड मसल। फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है, झूलता हुआ, लटकता हुआ। ये टाइट इसका एंटो हो जाएगा, झूलता हुआ, लटकता हुआ।
चलिए फ्लैबी इसका साइनो हो जाएगा। चलिए जॉली का अर्थ होता है प्रसन्न, बस आप इतना समझिए। फर्म का अर्थ होता है मजबूत। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए वो 36 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते 37 कर हॉडल। हॉडल का मतलब क्या होता है? बाधा, अवरोध, रुकावट। बाधा, अवरोध अथवा रुकावट को ना हडल कहते हैं। चलिए अब इसमें अगर हम सारे ऑप्शंस पर विचार करते हैं तो बाधा या अवरोध के लिए बढ़िया वर्ड है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का भी अर्थ होता है अवरोध या बाधा को ना हम लोग ऑब्स्टिकल कहते हैं। अवरोध या बाधा जो होती है ना ऑब्स्टिकल होता है। थ्रो मतलब फेंकना, ऑपोजिशन मतलब विरोध या विपक्षी, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। इसका मतलब क्या है कि हमारा 37 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 38 की तरफ। बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब क्या होता है? बर्बर, असभ्य, है ना। बर्बर या असभ्य को ना हम लोग बारबेरिक कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बर्बर है, असभ्य है, तो वह बारबेरिक है। चलिए अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का भी अर्थ होता है असभ्य। जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 38 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ये तो बारबर, ये तो नाई वाला बारबर है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम इसका 39 सवाल देखते हैं। वेलर। वेलर का मतलब क्या होता है? साहस, ठीक है ना। अगर आप वेलर दिखलाते हैं, अब साहस दिखलाते हैं। चलिए वेलर का मतलब होता है बहादुरी या साहस। साहस या बहादुरी को वेलर कहते हैं। चलिए अब इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 39 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए आते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। कोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए कोई चीज़ कोर्स है यानी कि वो रुखड़ा है, ठीक है ना। रुखड़ा है आप ऐसे समझिए, वो स्मूथ नहीं है, वो मोटा है। मोटा अनाज का अंग्रेजी यही होता है कोर्स ग्रेन। देखिए कभी आपने हिंदी में सुना होगा मोटा अनाज, ठीक है ना। मोटा अनाज क्या का मतलब क्या होता है? कौन सा ग्रेन होता है? ये कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है ना। मोटा अनाज का अंग्रेजी कोर्स ग्रेन होता है। कोर्स का मतलब होता है रुखड़ा। आप इसका ना रफ इसका सबसे नज़दीकी सिनोनिम्स होगा, ठीक है ना। बोलते बोलते आवाज़ क्या हो जाते हैं? कोर्स वॉइस हो जाते हैं ना, ठीक है ना। मोटा आवाज़ कभी आपने सुना होगा, है ना। आवाज़ भी इसी तरह से मोटा हो जाता है। इसके लिए वर्ड क्या है? कोर्स, है ना। कोर्स वॉइस हो जाता है। चाहे होर्स भी कहते हैं, होर्स का भी मतलब होता है मोटा आवाज़ के लिए एक वर्ड होर्स भी आता है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि 33 का सॉरी यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 40 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो आपका सी होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। 41 की तरफ आते हैं। स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, ठीक है ना। नकली कहने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ये ज़्यादातर आता है स्प्यूरियस मेडिसिन होता है, नकली दवा। आपको इसके दो कोलोकेशन मिलेंगे, स्प्यूरियस मेडिसिन, ठीक है ना। स्प्यूरियस ड्रग एक ही चीज़ है ना। तो इसका मतलब होता है नकली। स्प्यूरियस का अर्थ होता है नकली। अब नकली कहने के लिए और भी सिनोनिम्स क्या हैं? और भी सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं। फेक, काउंटरफिट। देखिए काउंटरफिट मतलब नकली, ये टॉप क्लास का वर्ड है। बोगस, यदि कोई चीज़ बोगस है तो वह नकली है, ठीक है ना। यदि कोई चीज़ बोगस है तो वह नकली है। तो फेक इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा नकली। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। सच्चा ईमानदार को हम लोग सिंसियर कहते हैं। चलिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो स्वतः होता है। यदि कोई क्रिया अगर स्पॉन्टेनियस क्रिया होती है तो वह स्वतः क्रिया होती है। अब मोडेस्ट का अर्थ होता है मामूली। हाँ, मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। यदि कोई चीज़ मोडेस्ट है यानी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए तो इसका मतलब है कि हम आंसर क्या पहुँचे हैं? तो हमारा 41 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। 49 का जो राइट आंसर होगा, है ना, फेक होगा, है ना। इसको फेक पढ़िए आप। 41 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते 42। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, आफत, ठीक है ना। मुसीबत या आफत को हम लोग एडवर्सिटी कहते हैं। मुसीबत, आफत जो होता है ना वो एडवर्सिटी होता है। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मिसफॉर्चून। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, आफत, मुसीबत को भी, है ना, हम लोग मिसफॉर्चून कहते हैं। चलिए तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। चलिए पिछले इसको वीडियो सेशन में बताया गया था। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। यदि कोई व्यक्ति किसी का एडवर्सरी है तो उसका विरोधी है। अपोनेंट मतलब भी विरोधी होता है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब है कि 42 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आते हैं 43। मंडेन। मंडेन का मतलब क्या होता है? देखिए यदि कोई चीज़ मंडेन है वो साधारण किस्म का है और थोड़ा सा उबाऊ है, ठीक है। तो 43 मंडेन मतलब होता है साधारण, सिंपल, साधारण एवं उबाऊ। इसमें मज़ा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसका साइन हो जाएगा ऑर्डिनरी। 43 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कानूनता आवश्यक, जो कानून के नज़र में जो अनिवार्य है वो चीज़ मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, लेकिन कानून ऐसा कहता है। चलिए आते हैं 44 की तरफ।
मिमिक, मिमिक का अर्थ होता है अगर आप किसी को मिमिक करते हैं आप उसकी नकल करते हैं, मिमिक का अर्थ होता है नकल करना, ठीक है। अच्छा चलिए, कॉपी इसका साइन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कॉपी जो है साइन होगा। 44 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए, टीज मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। अगर आप किसी को टीज करते हैं आप उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, और ग्रीट का अर्थ होता है अभिवादन करना। आते हैं नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कियोस्क क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा गुमटी टाइप का जो दुकान होता है ना, इसको कियोस्क कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका शॉप हो जाएगा, है ना। जो छोटा सा जो दुकान होता है, छोटी दुकान या गुमटी को ना हम लोग कियोस्क कहते हैं। चलिए, यानी कि 45 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं 46 के तरफ। ग्रुसम, ग्रुसम का मतलब होता है भयावह, बहुत ही भयावह अपराध को ना ग्रुसम मर्डर कहते हैं, ग्रुसम क्राइम कहते हैं। चलिए, तो ग्रुसम का सिंपल हिंदी क्या हो जाएगा, भयावह हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम इसके राइट अगर ऑप्शंस के बारे में बात करते तो हाइडियसिस का राइट ऑप्शन हमें दिखता है, बाकी सबसे तो कोई अर्थ नहीं है भयावह से। एग्जॉस्टिंग का कोई भयावह से मतलब नहीं, इसका थकाऊ से मतलब है जो चीज़ों को थका दे, जो व्यक्ति को थका दे वो एग्जॉस्ट वो होता है, एग्जॉस्टिंग होता है। इंसल्टिंग का मतलब अपमानजनक, इसका भयावह से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि 46 का राइट आंसर हमारा अगर जो हो सकता है वो बी हो सकता है, ग्रुसम। ग्रुसम मर्डर कॉमन इसके कोलोकेशन है, ठीक है ना। ग्रुसम मर्डर आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, है ना। भयावह भयंकर मर्डर को ना ग्रुसम मर्डर कहते हैं। चलिए 47 की तरफ आते हैं, अप्राइज। देखिए, अगर आप किसी को अप्राइज करते हैं, आप उसको सूचित करते हैं, अवगत करते हैं। अप्राइज का अर्थ होता है अवगत करना। अगर आप किसी को किसी चीज़ से अवगत करते हैं आप उसको अप्राइज करते हैं। इसका राइट आंसर इन्फॉर्म होना चाहिए, 47 का बी होगा। कंसील का मतलब होता है ना। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, अगर आप कुछ को कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इसमें से एक एस गलत है, ठीक है ना। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। 48, क्वेश्चन नंबर 48, पीरियोडिक का मतलब होता है कि वो कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है समय समय पर हो, वो कहलाता है इनफ्रीक्वेंट, ठीक है ना। जो समय अंतराल पर, जो अंतराल पर घटित हो वो पीरियोडिक होता है। जो अंतराल पर घटित हो वो पीरियोडिक कहलाता है, पर घटित हो वो पीरियोडिक होता है। इसका मतलब है कि 48 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ये होगा। और इनका मतलब तो लगातार, इन तीनों का हिंदी क्या है, ओकेजनल हो सकता है। ओकेजनल भी इसका साइनो हो सकता है, लेकिन इसका साइनो जो बढ़िया होगा इनफ्रीक्वेंट होगा। चलिए, कंटिन्यूअस लगातार। चलिए, रेगुलर मतलब लगातार। चलिए, ओकेजनल का मतलब होता है जो किसी खास अवसर पर हो। चलिए, इसका राइट आंसर हम क्या पकड़े हैं, इसका राइट आंसर होगा 48 का आंसर ए होगा। आते हैं हैकनीड। हैकनीड का मतलब क्या होता है, घिसा पीटा। यदि कोई चीज़ यदि घिसा पीटा है मतलब वो ओवर यूज्ड है तो वो हैकनीड है, ठीक है ना। इसका एक साइनो हो जाएगा ओवर यूज्ड। चलिए, अब इसके लिए हमारे पास वर्ड है कॉमन प्लेस। 49 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए, 50 का इनेन। इनेन का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति इनेन है तो वो मूर्ख है, सेंसलेस है वो, है ना। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेंसलेस है वो, ठीक है ना। सेंसलेस इसके अदर सिनोनिम्स में हो जाएगा, ऐसे सिल्ली इसके अदर सिनोनिम्स में हो जाएंगे स्टूपिड, ठीक है ना। इनेन का मतलब होता है मूर्ख, जिसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं हो। फैचुअस, फैचुअस भी व्यक्ति को कहते हैं ना, मोटा, जो बुद्धि से मोटे होते हैं ना वो फैचुअस होते हैं। ये टॉप क्लास का वर्ड है। तो चलिए, 50 का राइट आंसर हमने क्या कैच किया, तो 50 का राइट आंसर हुआ सी। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहेगा, लेकिन आगे आपको इस तरह के सिनोनिम्स के वीडियोस जारी रहेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।